नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि स्मार्ट एनजीओ और कबीर रेडियो के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सब सेंटर खलीलाबाद की एएनएम प्रीति पांडे मैम है, साथ ही एएनएम अनीता मैम की है, जिनसे हम बात करने वाले हैं टीकाकरण को लेकर। लेकिन उससे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे के जन्म से लेकर जो 5 साल की उम्र तक है, इस दौरान कौन कौन से टीके अनिवार्य होते हैं और ये टीके किन बीमारियों से उनकी रक्षा करते हैं? 5 साल में 7 बार 5 साल 7 बार टीका लगता है। सबसे पहले जन्म के समय 24 घंटा के अंदर बीसीजी हेपेटाइटिस लगता है। उसके बाद 15 दिन के अंदर जीरो डोज बीसीजी और पोलियो रहता है। उसके बाद फिर 1.5 महीना पर पोलियो, रोटा पेंटा, आईपीवी, पीसीवी, पेंटाकस्ट रहता है। उसके बाद फिर 2.5 महीना पर पोलियो, रोटा और पेंटा चिकन रहता है। फिर 3.5 महीना पर पोलियो, रोटा पेंटा थर्ड रहता है। आईपीवी, पीसीवी सेकंड रहता है। फिर उसके बाद में 9 महीना पूरा हो जाने पर 10 महीना चालू हो जाता है, तो एक दिन जैसे मतलब चला जाता है। एमआर फर्स्ट, जेनिक फर्स्ट, विटामिन ए फर्स्ट, आईपीवी, पीसीवी का बूस्टर डोज दिया जाता है। इसके साथ ही मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण क्यों जरूरी है और कौन से टीके गर्भावस्था में लगाए जाते हैं और ये माँ और जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा टिटनेस का सुई इसलिए लगाया जाता है टीबी का इंजेक्शन, तो टिटनेस का माँ और बच्चों को बीमारी ना होने पाए, दोनों को कैसे बचाया जाए। और क्या नाम है, मतलब पहली गर्भवती होती है तो टीटी फर्स्ट और सेकंड किया जाता है। अगर 3 साल के पहले फिर से प्रेगनेंट हो जाती हैं तो टीटी का एक बूस्टर डोज दिया जाता है। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे को समय पर टीका नहीं लग पाता है तो क्या नुकसान हो सकता है और साथ ही क्या देरी से टीकाकरण कराया जा सकता है? टीकाकरण कराया जा सकता है, लेकिन वो उतना मतलब काम नहीं करता है। अगर समय से टीका लग जाए तो और बढ़िया है, और टीका समय से लगना बहुत ज़रूरी होता है। यही हम लोग जो लगवाने आते हैं उनको समझाते हैं कि आप मतलब टीका समय से लगवाएं। देर से लगता है लेकिन उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, और देर से लगने के बाद उतना काम नहीं करता है। अब मैम टीकाकरण को लेकर इस टाइम क्या मुख्य चुनौतियां हैं और कैसे सरकार और समाज मिलकर टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं? अब हम लोग अपना मतलब उनको बताते हैं कि टीका आप लोग लगवाने आइए, समय से लगवाइए, आपके बच्चे को बीमारी से बचाएगा टीका। समझाते हैं, जागरूक करते हैं, और बहुत से लोग जागरूक अब हो भी गए हैं, आते हैं समय से टीका लगवाते हैं, और बच्चे भी अब ठीक ठाक हैं। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी लेकिन अब नहीं होता है। मैम जो महिलाएं नहीं आ पाती हैं उनका टीका कैसे लगता है? हम लोग क्षेत्र में भी जाते हैं, शनिवार को हफ्ते में जाते हैं, तो वो लोग वहाँ आती हैं। आशा के द्वारा हम लोग उनको बुलाते हैं और टीका 100% होता है। और जो छूटते हैं उनको फिर यहाँ पर नोट किया जाता है, उसके बाद जाते हैं, उनको फिर स्पेशली बुलवाया जाता है। गाँव में जाके गाँव में जाके भ्रमण करते हैं, आशा से मतलब उनके घर भेज के 1 बार 2 बार 3 बार, अगर तब भी वो नहीं आती है तो यहाँ से टीम जाती है, उनको समझाती है, वो लोग सत्र पर आते हैं और टीका लगवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम।